अब्बास हैदर साहब, अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में कहा कि सरकार राजनीति कर रही है। थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि संशोधन बिल के जरिए किस तरीके की राजनीति कर रही है सरकार। अनुराग भाई, दो तीन बातें हैं, थोड़ा सा समय मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, पहली चीज, वक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा एक राजनीतिक या धार्मिक जो है एक व्यवस्था है कि भाई वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या फिर अपनी फैमिली ट्रस्ट के रूप में, जिसे वक्फ अल औलाद कहते हैं, या फिर पब्लिक गुड के लिए, धार्मिक गुड के लिए डोनेट करता है, वक्फ में एंडाउट। देखिए, अब यहाँ पे समस्या क्या है, कई सारे, इसको मैंने अगर डिटेल में भी थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया तो कई सारे इसके बिल में ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ना औकाफ के हित में है, ना लोगों के हित में है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के हित में। देखिए, सेक्शन 3C है सबसे पहले, जिसमें जो कमिश्नर के पास अधिकार थे, वक्फ कमिश्नर के पास जो अधिकार थे वक्फ के, वो सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए गए। जो पहले से ही जिसके पास लोड है, बहुत सारे रेवेन्यू के कामकाज हैं, तो कहीं ना कहीं जो वक्फ की जो काम होंगे वो डिले और ज्यादा होंगे। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये दिया गया है कि अगर किसी वक्फ पे डीएम अगर जांच कर रहा है तो जब तक वो जांच समाप्त नहीं हो जाती उस वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अगर डीएम क्या 15 साल फाइल पड़ी रहती है और जांच होती रहती है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी। कहीं ना कहीं ये सरकार का आर्बिट्री ये पॉइंट है। दूसरा, देखिए, जो वक्फ अल औलाद है, अगर आपकी कोई प्राइवेट निजी प्रॉपर्टी है, आप अगर चाहें तो किसी को दान कर सकते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पे अगर जो वक्फ अल औलाद है, जो फैमिली पे जो रहती है, फैमिली इनहेरिटेंस में रहती है, वो फैमिली में रहता है, उसका जो मुतवल्ली होता है, वक्फ अल औलाद में इनहेरिटेंस का डिनायल हो गया, यानी कि अगर इनहेरिटेंस है तो वक्फ अल औलाद नहीं माना जाए। कहीं ना कहीं ये जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू डोनेट है, वो उसका हनन है पूरी तरीके से संवैधानिक। तीसरी बात, देखिए, इसमें जो है एक दूसरा पॉइंट है कि जो आगा खानी या बोहरा, जो अगर किसी राज्य में, सपोज उत्तर प्रदेश में 80,000 वक्फ हैं, 80,000 में अगर एक भी वक्फ बोहरा या आगा खानी कम्युनिटी का 80,000 में एक, तो उसका एक व्यक्ति वक्फ बोर्ड का सदस्य होगा, यानी वो चेयरमैन अपॉइंट करेगा। तो आप समझिए कि ये कहां से न्याय है, कहां से न्याय संगत है। इन चीजों पे सवाल को जवाब दे, सरकार को जवाब देना चाहिए। एक और बात है, मोहसिन रजा साहब, जवाब दे दीजिए, संक्षिप्त सा जवाब रखिएगा। काफी सारे मेहमान हैं और मेरे साथ मेरे संवाददाता भी आज मेहमानों के साथ। बताइए। पहली चीज ये है, हैदर भाई हमारे छोटे भाई हैं, वो जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी अच्छी तरह से पता है, भी जो पढ़ेंगे आगे अमेंडमेंट, क्योंकि 2 अमेंडमेंट हुए हैं और तीसरा अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, 54 में, 64 में, फिर 2013 में 95 में एक्ट किया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि जो भी संपत्ति, चाहे अनुराग की हो, चाहे मोहसिन रजा की हो, वो एक एप्लीकेशन लेकर आया, आपने यहाँ इंदराज कर दी। अरे ये तो कहिए बच गया हमारा संसद भवन, नहीं वो भी ले जाते वो लोग। तो इस तरह की चीजें करके उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिससे कि मुसलमानों का वेलफेयर नहीं हुआ, वेलफेयर कोर्ट में से चैलेंज कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कि कोर्ट में चैलेंज। चंद धर्म गुरुओं का फायदा हुआ है, चंद धर्म गुरुओं ने भी अपनी संपत्तियों पर कब्जा जमा कर अपना रखा हुआ है, वो गरीब मुसलमानों को देना नहीं चाहते। तो इसलिए ये कानून जो, और वेरिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? कोई प्रॉपर्टी हमने एक पेपर पे दर्ज कर दी, उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, प्रमाण नहीं देना पड़ेंगे ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है तो कहाँ है, बोर्ड करेगा। अदालत नहीं है और हमारे देश के संविधान से ऊपर कर दिया उसको। ये कांग्रेस ने काला कानून बनाया था और इसकी शिकायत मुसलमानों ने भी की, तमाम हिंदुओं ने भी की, जिनके मुकदमे हजारों की तादाद में पेंडिंग है वक्फ ट्रिब्यूनल में। तो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी बहनों को अधिकार नहीं दिए जा रहे, बहनों को तो बिल्कुल वंचित कर दिया वक्फ बोर्ड, तो वो जा ही नहीं सकती अपनी बात कहने के लिए, वहां जैसे लगता है उनका अधिकार खत्म हो गया। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी सरकार ने ये बिल लाई है, इसलिए क्योंकि ये बिल बहुत जरूरी है हमारे तमाम आवाम के लिए, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के लिए इसकी जरूरत थी और जरूरत के तहत ही अमेंडमेंट आते हैं। अभी आप देखें, जामा मस्जिद से आप बात कर रहे थे, वहां मस्जिदों के नीचे लोग बड़े बड़े होटल खोलकर बैठे हैं, उस पर ऐतराज नहीं होगा किसी हमारे धर्मगुरु को, लेकिन अगर आप कोई दरगाह रही हो उस पर फौरन आपको खड़े मिलेंगे। ये तो साहब हमारे खिलाफ हो रहा है।
अरे भाई हमारे उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूँ, हजारों मस्जिदें मुसलमानों ने, मुतवल्लियों ने बनवाई हैं और मार्केट बनाए हैं, और ऊपर मस्जिद बनाई। ये तरीका है क्या? और उसका पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा आप खा रहे हैं, गरीब आवाम को भी नहीं दे रहे। तो चेक तो लगेगा, कानून आएगा, दर्द तो होगा, जिसने लूटा है उसको दर्द होगा। ठीक है, ठीक है, जो गलत कर रहा है उसको दर्द होगा। ठीक है, मैं लखनऊ का रुख करूंगा। अतीक अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं, वहाँ बारिश भी हो रही है और अतीक अहमद के साथ वहाँ मेहमान भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं। अतीक, बात कीजिए, क्या सोचते हैं वो इस अमेंडमेंट पर? बिल्कुल, लखनऊ के हालांकि तमाम मुस्लिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि जो संशोधन बिल आज लाया गया है, इसको लेकर लगातार हल्ला मच रहा था और इसके बीच लगातार तमाम लोग विरोध भी करते हैं। मगर जो मुस्लिम लोग उनसे पूछते हैं कि विरोध की जरूरत थी या इस बिल को देखते हैं कैसे? आपको लगता है कि इसको जरूरत थी समय? देखिए, ये बिल का स्वागत करते हैं, बिल का स्वागत करते हैं हम। बिल पहले ही से आ जाना चाहिए था। ये हवा बनाया जा रहा है, दूसरी पार्टियां बना रही हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बिल तो आए, जब बिल आएगा तो इसमें वफ़ों का भला होगा। वफ़ एक्ट के हिसाब से ही चला जाएगा। जो वफ़ की प्रॉपर्टियां हैं वो जो खुर्द बुर्द हो चुकी हैं उनकी भी जांच होगी बाकायदा, वो भी वापस आएंगी। तो इसमें फ़ायदा है, इसका स्वागत करना चाहिए सभी लोगों को। जैसे कि जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग वफ़ों पे काबिज़ हैं या मुतवल्ली हैं या चेयरमैन हैं, उनको डर लग रहा है, जिन्होंने खुद बुर्द वफ़ में की है वही डर रहे हैं। और वरना जो नहीं है, जो लोग भी इस वफ़ से देखेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही मिलेगा। जो है फ़ायदा मिलेगा। आपका नाम क्या है? क्या लगता है कि जो कानून बिल पेश किया गया था, हालांकि लगातार इसका विरोध चल रहा है, कई लोग विरोध कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस बिल को? मैं सलीम अब्बास, पूर्व सदस्य सेंट्रल बोर्ड उत्तर प्रदेश। जो बिल आया है इसका मसौदा अभी पूरा मैंने देखा नहीं। जहाँ तक ऊपर से जो सुनाई दे रहा है, जो मौलाना लोग, आदर्श लोग ये कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों का हक कट जाएगा और ये हो जाएगा, तो अब उन लोगों ने पूरा मसौदा उन्हीं ने भी नहीं देखा होगा, जहाँ तक मेरी राय है कि नहीं देखा होगा, मगर वो आवाज़ उठा रहे हैं। उसमें मेरी तरफ से तो ये बिल आ रहा है, जहाँ तक है ठीक है हमारी राय से। आपको क्या लगता है कि जो ये बिल आ रहा है? ठीक है, मैं लौटूंगा अतीक अहमद आपके पास। जी न्यूज़।